हेलो एंड नमस्कार फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। तो आज जो वीडियो है आपके सामने वो आपका साइंस का क्लास नंबर 2 है। हम साइंस के तीनों यानी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के एक एक क्लास को क्रम से चालू कर रहे हैं। क्लास नंबर 1 भौतिक विज्ञान की थी, क्लास नंबर 2 रसायन विज्ञान की है, क्लास नंबर 3 जीव विज्ञान की। पहले पहले अभ्यास से स्टार्ट होते हुए फिर क्लास नंबर 3 और 4 आपका फिर भौतिक विज्ञान का दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, इसी तरह से क्रम से आते जाएंगे। पूरा भौतिक विज्ञान जो एक कम्पिटिटिव लेवल पर और हाई स्कूल इंटर लेवल पर जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं, जो भी उसमें आपको जानकारी होती है, उस सारी जानकारी मिलेगी। तो इसमें आज हम जो बता रहे थे रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान क्या है, केमिस्ट्री जिसको बोलते हैं, केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री को कैसे खोज हुई, कहाँ से कैसे है, सारी चीज़ें यहाँ पर बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये रसायन विज्ञान क्लास नंबर 2। रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? ठीक, जो पदार्थ होते हैं, पदार्थों के जो गुण होते हैं, कोई भी पदार्थ हो, पदार्थ अभी बताएंगे पदार्थ आखिर क्या होता है। तो कोई भी पदार्थों के गुण और उसके संगठन, पदार्थों के ऐसी शाखा, विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें पदार्थों के गुण और संगठन और उसके साथ साथ उसकी संरचना, कैसा उसका आकार है, संरचना, गुण, संगठन और उसकी संरचना और उसका उपयोग तथा उनके परिवर्तन, उसका उपयोग तथा उनके परिवर्तन, उसमें यानी होने वाले परिवर्तन को हम रसायन विज्ञान कहते हैं। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, उसका अध्ययन करने की जो शाखा होती है उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पदार्थों के गुण, संगठन और संरचना, उपयोग और उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान कहलाता है। ठीक, तो रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। तो रसायन शब्द कहाँ से निकला? रसायन शब्द आपका मिस्र है जो वहाँ से निकला, और ये कीमिया शब्द है। ठीक, कीमिया, CHE, केमिस्ट्री जिसे बोलते हैं उसी तरह से। तो सेम उत्तर केमिस्ट्री में आपको इसी शब्द से मिलकर CHEMIA, कीमिया से मिलने के बाद, कीमिया से यहाँ पर कीमिया देखिए, ये से मिलकर बना हुआ है केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री, तो कीमिया का मतलब होता है काला रंग। ठीक, तो कीमिया का मतलब होता है काला रंग। तो कीमिया से मिलकर के ये हमारा केमिस्ट्री शब्द तैयार हुआ है। उसके बाद इसमें देखते हैं कि अब हाँ, और रसायन विज्ञान के जो जनक, रसायन विज्ञान के जनक आपका लेवाइसियर, याद करना ढंग से, नाम थोड़ा अजीब है, लेवाइसियर। ठीक, लेवाइसियर इसके जनक है, रसायन विज्ञान के जनक हैं। तो ये चीज़ें बेसिक मिस्र देश जो है वहाँ से खोज हुई। कीमिया शब्द से इसका केमिस्ट्री शब्द बना और इसके जनक लेवाइसियर। ठीक, उसके बाद इसमें हम देखते हैं रसायन विज्ञान के शाखाएं, जो रसायन विज्ञान के कितने भागों में है और कौन कौन सी शाखा है उसकी वो। तो रसायन विज्ञान की ये ब्रांचेज हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। इसके इतने प्रकार के रसायन विज्ञान होते हैं। भौतिक रसायन, उसके बाद कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, जैव रसायन, वैद्युत रसायन, विश्लेषणात्मक रसायन और पर्यावरण रसायन, नाभिकीय रसायन, प्रकाश रसायन। ये इसके बेसिक मूल आपके पार्ट हैं, शाखाएं हैं रसायन के। तो हम फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे, भौतिक रसायन के अंदर हम उसके ब्रांचेज को देखेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री भौतिक रसायन। तो भौतिक रसायन में आपका सबसे पहले भौतिक रसायन 2 भाग में, पहला भाग भौतिक वर्गीकरण, दूसरा भाग रासायनिक वर्गीकरण। यानी भौतिक रसायन में आपको पढ़ना है फिजिकल एंड केमिकल, फिजिकल एंड केमिकल। तो फिजिकल और केमिकल को देखेंगे, यानी फिजिकली क्लासिफिकेशन और केमिकली क्लासिफिकेशन। केमिकल रसायन जो होता है रासायनिक वर्गीकरण, तो केमिकल क्लासिफिकेशन। भौतिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण 2 भाग। भौतिक रसायन के कितने भाग? 2 भाग। भौतिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में 3 प्रकार होता है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस, इसको आप समझते होंगे क्या चीज़ है।
उसके बाद रासायनिक वर्गीकरण में बहुत सारे रासायनिक विज्ञान के दो भाग, शुद्ध पदार्थ होंगे, उसके बाद कुछ मिश्रण होगा। इसी को अगर आप पूरा पढ़ लेंगे तो इसी में पूरी केमिस्ट्री का जो बेसिक है वो आ जाएगा कि रसायन क्या है, रसायन विज्ञान के जो पार्ट है वो। तो शुद्ध पदार्थ के आपका दो पार्ट होगा, एक तत्व होगा, एक यौगिक होगा। तो उसी प्रकार हम जब मिश्रण को, दो मिश्रण होते हैं समांग और विषमांग, यानी समांगी मिश्रण विषमांगी मिश्रण सुने होंगे। तो ये मिश्रण के दो पार्ट हुए। अब इस तत्व को देखते हैं तो धात्विक तत्व अधात्विक तत्व, दो तत्व हो गए तत्व में, धात्विक तत्व और धात्विक तत्व। उसके बाद यौगिक में आपका दो तत्व हो गया, कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व, कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व। तो इस प्रकार से हम इन सभी प्रकारों को हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम बताते हैं कि जो ये हमारा ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में जो मिलकर बना हुआ कोई ना कोई पदार्थ से मिलकर बना हुआ है। अब सोचते हैं पदार्थ क्या है आखिर। तो पदार्थ जो है वो आपका कोई ना कोई आयतन लेगा, कहने का मतलब कोई ना कोई आयतन, ये आपका एरिया जो होता है ये आयतन होता है, और कोई ना कोई द्रव्यमान होगा, यानी कोई ना कोई वॉल्यूम होगा और कोई ना कोई मास होगा। यानी ऐसी चीज़ जो हो जिसका कोई द्रव्यमान हो और आयतन हो वही पदार्थ कहलाता है। कोई भी चीज़ हो जिसको हम नहीं जान सकते हैं पर वो कोई आयतन घेर रही है, कोई एरिया ले रहा है, जगह जिसको बोलते हैं आयतन, तो वो पदार्थ है इसका मतलब। और द्रव्यमान यानी कुछ द्रव्यमान, उसका मास है कोई, उसका वजन या कुछ भी उसका है, तो वो भी पदार्थ है। तो पदार्थ में आप समझ गए होंगे कि पदार्थ क्या है। और जो हमारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में हर एक चीज़ें या सभी चीज़ें वो एक कोई न कोई पदार्थ से मिलकर के बनी हुई हैं, ठीक। तो उन्हें पदार्थ कहते हैं किसे, जो आपका आयतन। और इसको मिटा करके बताएं, नहीं रहने दीजिए वैसे ही बता सकते, चलिए मिटा के बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पदार्थ में आपका द्रव्यमान होगा और प्लस आयतन होगा, मतलब द्रव्यमान और आयतन इन दोनों, अगर द्रव्यमान और आयतन अगर इसमें से कोई भी चीज़ है तो आपका वो पदार्थ होगी, ठीक। तो पदार्थ में आपका कुछ पदार्थ क्या कितने प्रकार के हैं, ठोस द्रव गैस। पदार्थ में आपका कौन कौन से, ठोस द्रव गैस। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस द्रव गैस। ठोस जो कि आप समझते हैं ठोस क्या है और द्रव क्या है और गैस क्या है, पिछले बहुत सारे क्लासों में पढ़ चुके होंगे। तो कुछ पदार्थ ठोस होते हैं, कुछ पदार्थ गैस होते हैं, कुछ पदार्थ द्रव्य होते हैं। तो ये आपका पदार्थ इन तीनों में आता है। पर एक अवस्था और, पदार्थ की तीन अवस्था ठोस द्रव गैस, ये आपको पता चल गया। पदार्थ की एक अवस्था और होती है, एक अवस्था और होती है जिसका नाम प्लाज्मा बोला जाता है। ठोस पदार्थ जो होते हैं आपस में पकड़े हुए रहते हैं, इनके अणु जो होते हैं इनके, जिसको अणुराग बोलते हैं, वो आपका क्या बोला जाता है कि अंतराणुक बोला जाता है। इस अंतराणुक जो होता है वो एक दूसरे को बहुत नज़दीक मतलब होते हैं, वो एक दूसरे को पकड़े रहते हैं, ठीक है। उसमें अनुराग बल जो होता है वो बहुत ही तगड़ा होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो डस्टर है, जैसे इसमें हमारा अणु जो है वो अणु क्या है कि एक दूसरे को इसमें बल बहुत अधिक लग रहा है, ठीक। यानी इसका ठोस का जो है घनत्व ज़्यादा होता है, इसमें प्रबल होता है, ठीक। ठोस में आपका अनुराग बल जो होता है अधिक होता है, तो इसलिए वो अधिक पकड़ होती है और अधिक ठोस। जितनी पकड़ रहेगी, जितना प्रबल रहेगा आपका अनुराग बल, वो अंतराणुक बल अगर आपका अधिक से अधिक है तो आपका क्या होगा कि वो ठोस होगा। जैसे ये हमारा ठोस का ये हम चित्र बने पदार्थ की तीन अवस्था में, ये अंतराणुक है। अंतराणुक का मतलब ये दोनों जो इसके बीच में अंतर है, बीच में देखिए, इसकी पकड़ जितना नज़दीक रहेगी वो प्रबल होगा, और ये अंतराणुक जो है इसको दूर जितना होगा तो ये प्रबल नहीं है, और दूर होगा तो इसमें और देखिए, तो ये आपका ठोस हो गया, ये आपका द्रव हो गया और ये आपका गैस हो गई।
ठीक। इस अंतराणुविक बल जो है अगर जितना प्रबल होगी वो उतना ठोस होगा, और जितना कम होगी उसके बाद द्रव होगा, और कम होगी तो गैस होगा। ठीक। जैसे कि आप देखेंगे ये ठोस है तो इसमें जो अंतराणुविक बल है वो अधिक है। अगर द्रव होता है जैसे पानी या दूध या कोई भी चीज़ है तो उसको क्या करेंगे तो उसमें आपका प्रबल नहीं होता, प्रबल से कम होता है, इसलिए वो आपका द्रव्य होगा। और जिसमें अंतराणुविक बल बहुत कम होता है, मतलब उससे कम होता है, सबसे कम होता है, उसको बोलते हैं गैस। वो दूर दूर में रहता है। गैस आप देखेंगे जैसे गैस क्या होती है, फैल जाती है बहुत अधिक। तो ठोस द्रव गैस के आप समझ सकते हैं कि क्या है। ठोस में आयतन, आकृति और आयतन क्या होता है, उसमें परिवर्तन आपका नहीं, मतलब जैसा रहेगा वैसा है। पर द्रव्य क्या होता है कि उसमें आपका आयतन आपका जो है जितना है वो आपका रहेगा, पर उसकी आकृति जो होगी वो जैसे वस्तु में रखा जाएगा वो उसी वस्तु में ढल जाएगी आकृति द्रव्य का। देखिए पानी है 2 लीटर है तो 2 ही लीटर रहेगा, तो इसका मतलब आयतन उतना ही है। लेकिन पानी को अगर लोटे में रखेंगे तो लोटा की आकार लेगा, अगर बाल्टी में रखते हैं तो बाल्टी का आकार। इसका मतलब उसका आकृति में परिवर्तन होता है लेकिन आयतन में परिवर्तन नहीं होता है। ठोस में आयतन और आकृति दोनों में परिवर्तन नहीं होता है, मतलब ये आपका निश्चित होता है। तो जैसा है वैसे ही रहेगा, तो उसमें परिवर्तन, इसको कहीं पर भी रखें तो वैसे ही रहेगा। उसके बाद गैस होती है। गैस में आयतन में उसका प्रसार हो जाता है, कम हो जाता है, और आकृति दोनों परिवर्तन हो जाते हैं। तो इस तरीके से ठोस द्रव गैस समझ सकते हैं। तो ये हो गया ठोस द्रव गैस भौतिक रसायन में भौतिक वर्गीकरण में। एक बात और बता, रसायन विज्ञान में कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन हमें यौगिक रूप में पढ़ना है। कार्बनिक रसायन ऊपर रसायन विज्ञान में जो बताए थे, कार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन आगे चल के सब्जेक्ट बन जाता है आपका। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों बन जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ठोस द्रव गैस के बारे में जैसा कि है बता दिया गया है। उसके बाद प्रकाश की प्रकृति बताई जाती है। प्रकाश की प्रकृति, तो प्रकाश की प्रकृति क्या है कि जो कहने का मतलब कि प्रकाश पदार्थ जो है किन्हीं दो पदार्थों किन्हीं दो पदार्थों के जो गुण होते हैं वो समान नहीं हो सकते हैं। कोई दो पदार्थ है उनके गुण समान नहीं हो सकते हैं। जैसे कि आपका द्रव है और ये ठोस है, इसके गुण समान नहीं होंगे। ठोस अपना आकृति में वैसा है, द्रव का आकृति नहीं वैसी है, मतलब तमाम कंडीशन उसमें दूसरा रहेगा। तो ये आपका हो जाएगा कि ठोस कोई दो पदार्थ हो आपका, उसका कोई भी गुण मैच नहीं कर सकता है। जैसे कि कोई गुण तो मैच कर सकता है पर पूरा गुण उसका मैच नहीं कर सकता है, ये आपका कोई वो नहीं है। तो पदार्थ के गुण कौन कौन से होते हैं? पदार्थ के गुण में आपका भौतिक गुण होता है और रासायनिक गुण होता है। भौतिक गुण आप समझते हैं फिजिकल उसका क्वालिटी होता है, और उसके बाद और केमिकल क्वालिटी होता है। फिजिकल आपका बाहरी यानी फिजिकल रिएक्शन, कैसे फिजिकली चीज़ बाहर वातावरण में कैसा वो रंग ले रहा है, कैसा वो क्या हो रहा है, ऐसे फिजिकल बोला जाता है। और केमिकल में आपको कैसे वो केमिकली के रिएक्शन कर रहा है आपस में, उसको कैसे स्वाद बना दे रहा है, कैसे उसको क्या हो जा रहा है, तरह का। तो फिजिकल और केमिकल यानी भौतिक गुण और रासायनिक गुण दो प्रकार के पदार्थ के गुण होते हैं। गुण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। ठीक, गुण भी हो गया आपका। उसके बाद आपका इसका वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण में आप समझ सकते हैं, वर्गीकरण में आपका भौतिक वर्ग में ठोस द्रव गैस 2 वर्गीकरण। उसके बाद इसमें आएंगे तो आपका अगले में वर्गीकरण करेंगे तो आपका रासायनिक में तो तत्व हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा और मिश्रण हो जाएगा। तत्व हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा और मिश्रण हो जाएगा, ध्यान रखना। रासायनिक वर्गीकरण करेंगे तो इसमें तत्व, यौगिक, मिश्रण 3। तो तत्व को, यौगिक को, मिश्रण को हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे आप इसको पढ़ लेना एक बार, कहीं अगर मिले तो एक बार इसको फिर से रिवीजन कर लेना। इतना इसका फिगर और सारा ये वो जो ग्राफ बनाया हमने, पाई चार्ट जो बनाया और एक ग्राफ को बनाया, इसको आप ज़रूर ध्यान में रख लेना तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ तक हम बता दिए हैं। इसके बाद आपका तत्व, यौगिक ये बताएंगे मिश्रण के बारे में, जो आपका हाई स्कूल लेवल है, कहीं पर भी आ सकता है। तो यही था बेसिक जानकारी। और इसके बाद हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं, इसमें आपको चीज़ें मिलेगी। जो फिजिक्स केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स होते हैं कैसे हल किया जाए, वो आपको यहाँ पर इन स्क्रीन पर मिल जाएगी। नहीं तो डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहाँ पर बहुत सारी वीडियो आपको फिजिक्स की न्यूमेरिकल को हल करने के लिए मिलेगी। और सभी सब्जेक्ट की
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिलेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा जो आने वाली है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखा गया है। जीवन परिचय सभी रखे गए हैं, अच्छे से जीवन परिचय ऑडियो में सुन सकते हैं और वीडियो भी PDF फाइल साथ डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छे से कैसे लिखना है, कितना जीवन परिचय लिखना है वो भी वीडियो में है। आपको नीचे लिंक मिलेंगी बहुत सारे, और प्लेलिस्ट जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। जो नए व्यूअर्स है वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए। सब्सक्राइब करके उसे बेल आइकन प्रेस कर देना चाहिए। उसके बाद हम बताते हैं कि आपको मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जानकारी देते रहते हैं। इसमें मोबाइल को कैसे ऑपरेट किया, मोबाइल की सारी ट्रिकी चीज़ें हमने दे दिए हैं। जो आपको क्या होता है कि पेमेंट संबंधी ऐप को कैसे स्टार्ट किया जाए और कैसे मोबाइल को लॉक अनलॉक किया जाए, ये सारी चीज़ें, और कैसे हैकिंग से बचा जाए, ये सारी हम टिप्स देते रहते हैं, आपको यहाँ पर मिलेगी। तो एक स्टूडेंट की लाइफ से रिलेटेड सारी चीज़ें हम यहाँ पर देते रहते हैं। आप जुड़ सकते हैं, स्टूडेंट के लिए हम जरूर तत्पर हैं, और आप हमें सपोर्ट करिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। यही हम कामना करते हैं कि आप अच्छे से कामयाब हो। ओके, तो इतना था वीडियो में। अगली वीडियो मिलेगी, तब तक आप संतोष कुमार को दीजिए। बने रहिए टेक्नो+ सिटी चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से जुड़ करके आप हमें वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप नंबर वहाँ से आप ले सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल पर लिंक है नीचे, वहाँ से चल के मिल जाइए। तो नमस्कार, जय हिंद।